नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत की राज्यव्यवस्था। इस वीडियो में हम आरपीसी द्वारा भारत की राज्यव्यवस्था से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। यह हमारा भारत की राज्यव्यवस्था से संबंधित दूसरा पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, 299। इनमें 229 प्रांतों से थे और 70 देशी रियासतों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, रूस से। यूएसए से मौलिक अधिकार, वित्तीय आपातकाल, महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस भाग में प्रदान किए गए हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, भाग 3 में। और इनका वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है और इसका वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए का प्रावधान निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 51 के ग में है। और यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार इनका अनुच्छेद 12 से 35 तक है। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के तहत नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्रदान की गई है? यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 14 में विधि के शासन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार के बारे में बताया गया था, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निर्देशित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यायाधीश को न्यूनतम कितने समय के लिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अनुभव होना चाहिए? तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, 5 साल और 10 साल अगर अधिवक्ता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सीट के मामले में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 30, जबकि लोकसभा में है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं? यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, संसद। इसकी वेतन और सेवा की शर्तों का वर्णन अनुच्छेद 148 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, 2015 में, जनवरी 2015 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले लोकपाल बने? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, पीसी घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, बंधुता। यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति प्रदान की जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 में वर्णन किया गया है
संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 34 में सेना विधि के अधिकारों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्री परिषद निम्नलिखित में से किस विकल्प के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, लोकसभा के प्रति। इसका वर्णन अनुच्छेद 75(3) में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, संसद के द्वारा, और इसका वर्णन अनुच्छेद 125 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का प्रमुख बनता है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, प्रधानमंत्री, और इसका वर्णन अनुच्छेद 74 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एनएचआरसी का अध्यक्ष हो सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक को किस वर्ष संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत राज्य चुनाव आयोग राजस्थान का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, 1994 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली गई हैं? यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, आयरलैंड से। कनाडा से संघीय शासन प्रणाली ली गई है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली ली गई है। यूएसए से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता पर विवरण निम्नलिखित में से किस भाग में प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, भाग 2 में। इसका वर्णन अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। भाग 1 में संघ व राज्यों के बारे में बताया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या नागरिक अधिकार पत्र सिटीजन चार्टर कानूनी रूप से लागू करने योग्य है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस प्राधिकरण को एक ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और पूछताछ करने का अधिकार दिया गया है जो लोक सूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, RIC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों में इनका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। मौलिक कृतियों का उल्लेख अनुच्छेद 51 क में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में सूचीबद्ध नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, एयरवेज और बंदरगाह।
ये केंद्र सूची के विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की असाधारण शक्ति प्रदान की गई? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासन अधिनियम 1919 के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है? फर्स्ट है, पहली बार एक द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई, तो यह कथन सही है। इंग्लैंड में भारत के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, यह कथन भी सही है। तीसरा है, केंद्रीय विधानमंडल में गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों का बहुमत कर दिया गया, तो यह भी सही है। और गवर्नर जनरल को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया गया, तो यह कथन गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा के अंतर्गत गवर्नर जनरल आपात की उद्घोषणा कर सकता था? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, धारा 102। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा कि राष्ट्रीय ध्वज को लहराने का अधिकार अनुच्छेद 19 स्पष्ट के अधीन मूल अधिकार है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, भारतीय संघ बनाम नवीन जिंदल 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यह कथन सही है। सेकंड है, अनुच्छेद 39 के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा, तो यह कथन गलत है, क्योंकि इसका वर्णन अनुच्छेद 48 का में किया गया है। तीसरा है, अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा, तो यह कथन भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि जब लोकसभा 70 में नहीं है तब राज्य की संचित निधि में से व्यय के लिए संसद की मंजूरी लंबित रहने तक ऐसे व्यय को प्राधिकृत करने की राष्ट्रपति को क्षमता होगी? इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, अनुच्छेद 357 फर्स्ट में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, अनुच्छेद 74(2) के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी, क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को सलाह दी और यदि दी तो क्या दी? ये सही कथन है। सेकंड है, अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, तो यह कथन भी सही है। तीसरा है, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, तो यह कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पर मंत्रिमंडल नहीं आएगा, मंत्री परिषद आएगा। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना को मूल अधिकार के रूप में अंततः स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल परिवर्तन के आधार पर निर्हत्ता के बारे में प्रश्नों का विनिश्चय का प्रावधान भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के निम्नलिखित में से किस पैरा में उल्लिखित है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, पैरा 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में अक्षरश उल्लिखित नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, विधि द्वारा स्थापित नियमों की पालना करना। इसका उल्लेख अनुच्छेद 21 में किया गया है।